राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जुहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोड़ी। बार बार प्रभु को जुहार करके, विनय करके, यानी प्रार्थना करके, प्रणाम करके, वचन विनीत कहें कर जोड़ी, बड़े विनय पूर्वक राम जी से हाथ जोड़ करके वो वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। महाराज, हमारा यहाँ जंगल में कोई धनी नहीं था, कोई स्वामी नहीं था, कोई नाथ नहीं था। प्रभु, अनाथ थे हम, लेकिन अब हम नाथ सनाथ सब। प्रभु आ गए, हमारे स्वामी आ गए, अब हम सभी सनाथ हो गए। आपके चरण कमलों को देखकर आज से हम पूरे हो गए। अब हम अपने किसी वारिस वाले के हो गए। हमारे ऊपर कोई है, हमारा कोई पिता है, कोई स्वामी है, कोई रखवाला है। अब हम नाथ सनाथ हो गए आपके चरणों को देखकर। और आप वहां कोई क्या कह रहा है, क्यों वनवास हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं जानते, पर भाग हमारे आगमन। प्रभु, यहाँ पर राक्षसों से बड़े दुख होते हैं, हमको बड़े दुख होते हैं। हमारे बच्चों को, बीवियों को, किसी को उठा जाते हैं, खा जाते हैं, मार देते हैं। हमारी बड़ी प्रार्थना है प्रभु, आप आए हैं, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। राम जी वचन सुन रहे हैं उन कोलबीलों के। ये 135वां दुआ था अयोध्या कांड का। धन्य भूमि बन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। हे नाथ, वो सभी भूमि, वो वन, वो रास्ते, वो पहाड़, सबके सब सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। हे नाथ, जहाँ जहाँ पर आप अपने पैरों से चल के आए हैं। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। और प्रभु, जो वन में बिहग यानी पक्षी, मृग यानी कानन यानी वन में रहने वाले जो भी जीव जंतु प्राणी थे, जिन्होंने आपको दर्शन किया है, आपको निहारा है, उनके सबके जन्म सफल हो गए आपके दर्शन करने से। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीखी दरसु भरे नयन तुम्हारा। हे प्रभु, आज हम सबके सभी परिवारों के साथ धन्य हो गए। आपका नयन भर के, आंखें खोल के, पूरे आनंद के साथ हमने आज आपका दर्शन किया, तो हम सभी परिवारों के साथ धन्य हो गए। की नबास भल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे प्रभु, आपने जिस स्थान को चुना है ना, भल ठाव बिचारी, ये बहुत अच्छा स्थान है, बहुत विचार के आपने इस स्थान को चुना है। यहाँ पर आप सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे। रहो, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। गर्मी हो, सर्दी हो, बसंत हो, हेमंत हो, शिशिर हो, बरसात हो, आप सभी ऋतुओं में यहाँ सुखी सुखी, यहाँ पर दुख है ही नहीं प्रभु। और हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहे बाघ बराई। हे राम, हम सभी प्रकार से आपकी यहाँ पर सेवा करेंगे। हाथी, कर कहते हैं हाथी, केर कहते हैं सिंह, अहे यानी सर्प, बाघ, बाघ तो आप जानते हैं, बाघ, भेड़िया भी कहते हैं, बाघ भी कहते हैं। इन सब से बचाकर आपकी हम सेवा करेंगे। आपके पास तक इनमें से कोई नहीं आएगा, सांप को भी नहीं आने देंगे। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। ये प्रभु, इस वन के बेहड़ में, बेहड़ कहते हैं सघनता, सघन जंगल, इस वन की सघनता में गिरी यानी पहाड़, पहाड़ों के अंदर कंदर, कंदराएं, खोह, जहां जहां भी जो कुछ है, हे प्रभु, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। एक एक कदम कदम की, डग डग की हमको सब जानकारी है, कहां पर क्या है इस जंगल में, हमारा सब देखा हुआ। प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, आपको ले जाएंगे वहां पर। बड़े सुंदर सुंदर स्थान है प्रभु,
सब प्रभा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। ताता तुम्हें अहिर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊं दिखाऊब। प्रभु हमने जो कुछ देखा है, हम वहाँ पर उन स्थानों पर आपको शिकार खिलाएंगे, आपको ले जाएंगे वहाँ पर शिकार के लिए, अहिर के लिए। और तालाब, झरने आदि जलाशयों को भी आपको दिखाएंगे, कहाँ पर कैसे पानी के तालाब है, कहाँ से झरने निकल रहे हैं। झर सर निर्जर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक सहित परिवारा, हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आयसु देता। प्रभु हम आपके परिवार के साथ में, हम आपके सेवक हैं, परंतु प्रभु आप हमको आज्ञा देने में संकोच न करें। कोई भी आवश्यकता हो, हमारे में से किसी को भी आप चाहे जब आज्ञा करें, आज्ञा देने में आप संकोच न करें। प्रभु हम आपके हैं, पूरे परिवार के साथ हम आपके सेवक हैं। बंधुओं, ये 136वां दुआ अयोध्या कांड का। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुनते हैं, जिम पितु बालक बैन। जिस तरह से पिता तोतरी भाषा बच्चों की अपनी सुना करता है, वैसे ही वो भीलों के बड़े प्यारे प्यारे वचनों को राम जी वहां पर सुन रहे, एक पिता की तरह से। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। यहाँ पर बंधुओं कह रहे हैं राम को तो केवल प्रेम ही प्रिय है, और जो जानने वाले हैं वो जान लो, राम है केवल प्रेम प्यारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। सभी वनचर यानी जो वन में रहने वाले, वन में हर प्रकार से अपना निवास करने वाले, उनको राम जी बड़े मीठे मीठे वचन कह करके उनको संतुष्ट किया। राम ने विदा किए सिरनाए सुधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। राम जी ने उनको कहा जाओ जाओ भाई, अब सभी शाम हो गई, अपने अपने घर पर जाओ। सब जो है वहाँ से राम जी को प्रणाम कर करके सब के सब वहाँ से चल दिए। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। राम जी के गुणों को, कितने सौम्य हैं, कितने सुंदर हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने करुणानिधान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु, उनकी चिंतन करते करते अपने अपने घरों पर सब पहुँच गए। ए विदुषी समेत दो भाई, बसें विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस तरह से सीता जी के साथ दोनों भाई देवता और ऋषियों को सुख देने वाले राम उस जंगल में निवास करने लगे। बंधुओं, जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ मनु मंगलदायक। तब ते भयउ वन, जब से राम जी ने आकर के निवास किया, तब से वहां का वन चित्रकूट का बड़ा मंगलदायक हो गया है। फूलें फरें बिटप विदनाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। अनेक प्रकार के बिटप वृक्ष जो है फल फूलों से लदे रहते हैं। वहां पर जितनी भी अनेक प्रकार की वृक्षों पर फूलते हैं, उन पर लिपटी हुई जो सुंदर बेलों के मंडप में, वो भी सब सुंदर तने। इतना सुंदर वन हो गया कि जिधर देखो उधर ही उधर हर जगह पर मनोहर है, मन को हरने वाला है। सुरतर सरिस सुभाए सुहाए, मनो विबुध बन परिहरे आए। वे सभी वृक्ष कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन को, नंदन वन को छोड़ करके कहाँ आ गए हैं? राम जी के पास चित्रकूट के वन में आ गए हैं। इतने सुंदर सुंदर वो वृक्ष हो गए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बहै सुख देनी। और वहां पर बड़े अच्छे प्रकार से भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं। अरे बंधुओं, ऐसा सुंदर, ऐसे में कभी रह के देखे हो? कभी जाके तो रहो, 2-5 दिन तो रहो ऐसे जंगल में जहां पर उनका साथ हो, भीलों का या वनवासी लोगों का, धनवानों का नहीं, विलासी लोगों का नहीं, विलसता वालों का नहीं, विषयी लोगों का नहीं, वैरागियों का हो, त्यागियों का हो, तपस्वियों का हो, योगियों का हो, साधकों का हो, ब्रह्मचारियों का हो, संतों का हो, वैसी जगह पर कभी रहो।
गुंजत मंजुत गुंजत मंजुत और मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहे सुख देनी, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की वायु यहाँ पर सदैव सदैव सुख देती रहती है।